पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया है। कसास क्या कह रही है तू? हाय अल्लाह साईं, खून के बदले खून, मेरा बच्चा मुराद। कसास नहीं देंगे तो दियत? हम कैसे वडेरा साईं की जान की कीमत देंगे? कुछ भी हो जाए कसास नहीं दूंगा। मुराद मेरी जिंदगी भर की जमाशुदा पूंजी है, इतनी आसानी से तो मैं उसको खोने नहीं दूंगा। तो दियत कैसे चुकाओगे अमीर अली? हमारी जमीनों पर तो उन्हीं का कब्जा है और सारा फसाद भी वहीं से शुरू हुआ है। दियत में उन लोगों ने खून की कीमत नहीं मांगी है। तो क्या मांगा है अमीर अली? बोल ना, फट जाएगा दिल मेरा। हमारे बख्तावर को मांगा है। अम्मा, मैं आ गई। बख्तावर, तू क्यों आ गई? नहीं नहीं, तू जा यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं हाकिम से कहती हूँ कि तुझे यहाँ से लेके जाए। अम्मा, हुआ क्या है? तू जा बस यहाँ से ना, तेरे अब्बा ने ना सकीना, बख्तावर, तेरी स्कूल की लड़कियां तुझे तंग तो नहीं करती हैं कि तू उम्र में बड़ी लगती है? नहीं अम्मा, मैंने उन सारों को ना बता दिया था कि मेरा दाखला ना बहुत देर से हुआ है। और तुझे पता है वहाँ सब क्या कहते हैं? पढ़ाई करने की और तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। और हाँ, तुझे पता है हाकिम मामू और जरीन मामी मुझसे इतना प्यार करते हैं, तुझे मैं क्या बताऊं। एक गाल कान खोले पुत्र, अपने बाप को बोल पंचायत के फैसले पे जल्द से जल्द अमल कर ले, नहीं तो शेर अफगन खुद उस फैसले पे मोहर लगा देगा और फिर तेरा बाप पूरी बरादरी में मुंह छुपाता फिरेगा। पंचायत ने अब्बा को क्या करने को कहा है? और शेर अफगन ने मुझे धमकी क्यों दी है? उस वक्त तो डर लग रहा था मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह राह में रोकने की? तू देखना, बाहर अब्बा आएंगे ना, मैं उनसे शिकायत लगाऊंगी उनकी। नहीं आएगा तेरा भा, और ना ही कोई तेरी शिकायत सुनने के लिए आएगा। सुना तूने? क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्या हुआ है मेरी गैर मौजूदगी में? वही हमारी जमीनों पर वडेर का नाजायज कब्जा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक आ गई। मुराद ने वडेरा शेर दिल को मार डाला और फरार हो गया। नहीं, मैं ये नहीं मानती। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता अम्मा। उसने कभी किसी चूंटी को नहीं मारा। कैसे किसी का कत्ल करेगा वो?
मुझे ये वडेरों की कोई चाल लगती है। यही तो मैं सोच रही कि मुराद ने ऐसा किया तो क्यों किया। हाय, मुराद कैसे भूल गया कि पीछे तावान भी देना पड़ेगा। वो कौन देगा? नहीं माँ, तू मत रो, मत रो, तू चुप हो जा। तुझे पता है अल्लाह ना हक पे चलने वालों का साथ देता है। हमारा भी देख, हमारा हक नहीं छीनेगा वो, नहीं छीनेगा। समझ से बाहर है मेरी। मजाक है कोई 2 करोड़ रुपया? कहां से लेके आएंगे 2 करोड़? कहां से 2 करोड़ रुपया वडेरे को देंगे? अरे पूरी जिंदगी भी लगा दे, कुछ भी कर ले, इतना पैसा मर के भी नहीं जमा कर सकते। पता नहीं हमारे मुराद ने उसके भाई शेरदिल को मारा भी है या नहीं। मुझे तो लगता है अमीर अली कहीं उसके भाई शेर अफगान ने कोई कहानी तो नहीं बना ली। चल दरोगा के पास चलते हैं, उसको बोलते हैं कि थोड़ी छानबीन तो करे। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा। अगर हम लोग पंचायत के फैसले के खिलाफ गए तो पूरा गांव हमारा दुश्मन हो जाएगा। पुलिस के पास जाने से पहले मारे जाएंगे हम लोग। अमीर अली, मेरी बच्ची अभी कम सिन है। हाय, उसने दुनिया में अभी देखा ही क्या है। माँ बाप की चौखट हमेशा के लिए छूट जाती है अमीर अली। नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ ना ये जुल्म नहीं कर सकती। तो क्या करूं सकीना? क्या पूरे मुराद को किसास की आग में झोंक दूं? अपने बेटे को कुर्बान करना चाहती है तू? वडेरे शेर अफगान के कुत्ते मेरे मुराद की बू को सुनते फिर रहे। बेटियों का क्या है? ये थी तो बेटी होती है, जिंदगी भर माँ बाप की चौखट में बैठी रहती है और फिर एक दिन किसी अगले घर में चली जाती है। तो बेटियों को चाहिए भी क्या होता है? बस 4 दीवारी, मानी टुक कर खाने को, वो तो मिल ही जाएगा उसको जो उसके नसीब में मिल जाएगा। बस अब मख्तार को हमें नहीं देना ही होगा। अब्बा, 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 तुझे खुदा का वास्ता ऐसा मत कर अब्बा, तुझे खुदा का वास्ता अब्बा, मुझ पे ये जुल्म मत कर अब्बा। मैं मर जाऊंगी अब्बा और तेरे बगैर। अब्बा मैं मर जाऊंगी, मेरे सारे सपने तबाह हो जाएंगे अब्बा, मैं मर जाऊंगी। अब्बा नहीं, वो मुझ पे सारी जिंदगी जुल्म करेंगे अब्बा, मेरे सारे ख्वाब मर जाएंगे अब्बा, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मुझे पढ़ना है अब्बा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? समझती क्यों नहीं है? समझती क्यों नहीं? इधर काश मेरे पास में होता, मैं तुझे लेके सकीना को लेके मुराद को लेके कब का ये गांव छोड़ के जा चुका हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मैं बरादरी से पूरा रिश्ता तोड़ देता जिंदगी भर के लिए। पहरे लगे हैं चारों तरफ, समझती क्यों नहीं तो बात को? अब्बा,
अब्बा वो सारी जिंदगी मुझे तुझसे मिलने नहीं देंगे। तेरे बेटे का बदला लेंगे, सारी जिंदगी समझने की कोशिश कर अब्बा। अब्बा खुदा का वास्ता है तुझे अल्लाह का वास्ता है अब्बा, तुझे अल्लाह का वास्ता है। इधर देख, अगर मैं तुझे उसके हवाले नहीं करूंगा, खून बहा में उसके हवाले अगर मैंने नहीं किया तो वो तुझे वैसे ही उठा के ले जाएगा, लेकिन भेड़िए की तरह, समझी? यही चाहती है तू? और कभी बात देगा, समझी? और तुम जो रुका हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ पंचायत के फैसले की वजह से रुका हुआ है, कोई बात नहीं है। और बख्तार जरा से भी तेरे की इस घर में सिर्फ बहन होगी, मौत पे नाचेगी, मौत अम्मा अम्मा को समझाना, अम्मा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ अम्मा, मुझे ना भेज, मुझे ना भेज। मुझे क्या हो गया अम्मा? चल बख्तावर, इमाम साहब आ गए हैं, निकाह को देरी हो रही है। इस्लामियात की टीचर ने बताया था मुझे, शादी ना फरीजा होता है, सुन्नत रसूल। और ये भी बताया था कि दूल्हा दुल्हन की मर्जी से होती है उनकी शादी। तो मेरी शादी का फैसला फिर पंचायत की मर्जी से क्यों हो रहा है अम्मा? बख्तावर, तेरे माँ बाप बड़े मजबूर हैं, बगावत नहीं कर सकते। मैं तो भूल ही गई, आज तो सलोनी की भी शादी है ना। ये सहेलियां आई होंगी सारी मेरे उसके घर पे, शादियां ने बज रहे होंगे, और वो ज्यादा गुड़ वाले और मेवे वाला जर्दा भी बनाया होगा ना उन्होंने। जब वो घर जाएगी अपने, उसकी सास ससुर सब पीछे पीछे घूमेंगे। बस कर जा बख्तावर, मैंने बड़ी मुश्किलों से संभाला है अपने आप को। नहीं अम्मा, आज तो बोलने दे मुझे। तुझे ना दोबारा अब इस घर में मेरी हंसी की गूंज नहीं सुनाई देगी, तू पुकारेगी भी ना तो ये बख्तावर जवाब नहीं देगी। तुझे पता है ना ये शादी नहीं है, जनाजा है मेरा। ना मेरा बच्चा ना। अम्मा मेरी बात सुनना, अम्मा मुझे बचा ले। मुझे उस घर की कब्र से डर लग रहा है अम्मा मुझे बचा ले। मुझे उसमें डेरे की कब्र में नहीं उतरना अम्मा, मुझे नहीं उतरना अम्मा, मुझे बचा ले अम्मा, मुझे बचा ले अम्मा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां दिन चढ़े तक सोती रहो। याद रखो, तुम्हारे भाई ने मेरे शेर जैसे बेटे को मारा है, कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हें दुल्हन बनाकर तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए लाए हैं। अपनी औकात कभी मत भूलना। आओ लग जाओ काम से।
मुराद के अब्बा, मुराद का कुछ पता चला? आओ, मुराद ने दावर के हाथ खत भेजा है, साथ में अपनी खरीद भी बताई है। ये बिल्कुल ठीक है, मजे में। अपने ठिकाने का पता भी भेजा है और साथ में यह पैगाम दिया है कि जब भी घर छोड़ना शाम के बाद छोड़ना, दिन की रोशनी में घर नहीं छोड़ना, क्योंकि शेर अफगन जो है नीयत का खोटा है। क्या बता के खून बहा के बाद भी कोई वो औछाबार कर जाए। और बख्तावर, बख्तावर का क्या? हाँ, हम यहाँ से चले गए तो कोई खैर खबर भी नहीं मिलेगी बख्तावर की। पागल हो गई है, चरी हो गई है। बख्तावर 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 बख्तावर। अरे अगर बख्तावर का ब्याह उनसे हो गया तो उसका क्या मतलब है? हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी हो गई है? अरे कत्ल के बदले में गई है बख्तावर उनके पास। जितना हमारा उसका ताल्लुक था बस था, अब खत्म हो गया ताल्लुक हमारा बख्तावर से। हाय हाय मेरी बदनसीब बच्ची बख्तावर। बस करते बस करते बस करते। कैसे बस कर दूं अमीर अली? माँ हो, जन्म दिया है उसको, हथेली का छाला बना के पाला है। नहीं सोचा था मेरी बच्ची दूसरों के जुर्म की भेंट चढ़ेगी। शुक्र कर कि अपने मुराद पर कोई आंच नहीं आई है, तो वरना इस बुढ़ापे में जवान औलाद से हाथ धोने पड़ते। ना शुक्री औरत। अरे बेटी तो वैसी पराया धन होती है। चल जा, तुम जाके सामान समेट। यहां से निकलेंगे कहीं और जाके बसेंगे ना तो तेरा दिमाग भी ठिकाने आएगा। जरा तेज तेज हाथ चलाओ। ये तुम्हारे बाप का बालिश भर का घर नहीं है, बड़े हयात की हवेली है। अगर रींग रींग कर यूं झाड़ू चलाओगी तो दिन तो तमाम हो जाएगा। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे को मशीन के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं है, इसीलिए एक एक कपड़ा अलग अलग करके धोना। अगर एक साथ भिगो दिए तो रंग निकल जाएगा, और अगर रंग खराब हुआ तो तुम जानती हो तुम्हारा क्या असर करेगा। हर बात गिरह से बांध लो, मुझे 1000 दफा दोहरानी ना पड़े, समझी तुम? अब लगो अपने काम से, जल्दी जल्दी। घटिया औरत, मक्कार, मेरी गैर मौजूदगी में तो किसका फोन मिला रही है? किसका फोन आ रही है? मामा को कॉल कर रही थी। झूठ बोलती है तू। मेरी गैर मौजूदगी में अपने आशिक को मिलने के लिए बुला रही थी। मेरी बात कान खोल के सुन, तू कत्ल के बदले हुए आई हुई औरत है, और जो औरत कत्ल के बदले आए उसका ना कोई मेका होता है, ना कोई माँ होती है, और ना कोई बाप होता है। अगर आज के बाद फोन को हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ काम करने काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं।
अम्मा कहाँ है तू? एक बार भी मिलने नहीं आई मुझसे। इससे तो अच्छा था तू और अब्बा मुझे पैदा होते ही दफन कर देते।